बाबा समझ गए कि इनके मन में कोई बात चल रही। कहा देवी बताओ क्या बात है, क्या बात है। मां छिपाना तो चाहिए, लेकिन अपने संशय को प्रकट कर दिया भगवान शंकर के सन्मुख। शिव जी ने कहा रे देवी बस इतनी सी बात। देवी जिसकी कथा मैंने कुंभज ऋषि से सुनी थी, जिसकी कथा मुझे कुंभज ऋषि ने सुनाई है, कथा सुनाने के बाद जो दक्षिणा मांगी थी, जिनकी भक्ति मैंने कुंभज ऋषि को प्रदान की है, वही मेरे इष्ट देव हैं रघुनाथ जी, जिनका ध्यान यजन पूजन धीर मुनि तपस्वी सदा करते हैं। देवी प्रणाम कर लीजिए। मां ने कहा यही सब कुछ है बाबा, तो इसका मतलब फिर आप कुछ नहीं है। शिव जी ने बहुत समझाया, अपने प्रियो को राजीव बाबू बार जाना चाहिए ताकि उसका अनहित ना हो पावे। हाँ बार बार बाबू ऐसा नहीं बेटा, हम लोग देखो हम अपनी टीम को कितना बार समझाते, कहा बेटा बेटा बेटा, अब बेटा फिर नहीं मानते हैं तो फिर बेटा का हम बेटा भी बना देते हैं। प्रिय को बार बार समझाना चाहिए, क्योंकि ये मेरे तो मुख अंग है ना साहब, इनके बिना तो हम नहीं रह सकते, हमारे बिना नहीं रह सकते। तो भाई हर प्रकार से बार बार मेरे भगवान शिव ने भी अपनी अर्धांगिनी है प्रिया है बार बार समझाया। लेकिन अब क्या बताऊं साहब, सबको समझा सकते हैं लेकिन घर के अंदर नहीं समझाया जा सकता। हाँ मां सती कुतर्क करने लगी। बाबा ने फिर कहा देवी धीर मुनि जोगी संत विमल मन से जिनका ध्यान धरते हैं देवी, अरे इतने में ही नहीं, नहीं नहीं इतने में ही नहीं, नहीं इनसे आगे नहीं नहीं इतना नहीं, इतना नहीं और भी हो और भी ना इति कहते कहते वेद भी जिनके बारे में थक जाते रुक जाते। देवी जो कण कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे पर जिसका वास है, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक है, माया का साक्षात स्वामी है, पति है, अपने भक्तों के प्रेम के कारण, अश्रों का निदान करने के कारण, भक्तों को प्रेम अनुराग प्रदान करने के कारण निज तंत्र के साथ रघुकुल के मणि सूर्य इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। देवी प्रणाम कर लीजिए। शिव जी ने फिर समझाया, लेकिन माता जी को समझ में नहीं आया। माताओं से एक निवेदन है मेरा, देखिए आपके प्रीतम आपके सौभाग्य हैं, श्रेष्ठ हैं। क्या है? श्रेष्ठ। कहे आप उनके पैर छूती है ना, हाँ सुबह सुबह उठ के पैर छूना चाहिए पति महोदय के। वाह, हाँ आजकल तो बहुत वीडियो भी डल रहा है, पैर छू रही हैं ताकि समाज में सीख पहुंचे। आपके प्रीतम यदि किसी को प्रणाम करे तो आपका धर्म यह है कि पूछना ना पड़े, कहना ना पड़े, बस तुरंत गोड़ लग लो। लेकिन माताओं को मैं देखता हूं बढ़िया लिए रहती हैं, परसों खड़ी रहती हैं, हाँ डरे रहो चरणों में। वो कहता है प्रणाम कर लो, हाँ ठीक कोई बात नहीं, प्रणाम करना चाहिए, ये धर्म है। शंकर जी ने समझाया, माँ को नहीं समझ में आया तो बाबा ने कहा भाई मैं करूं क्या? तो कहा देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कीन जाई परीक्षा ले तो कीन जाई। देवी मैं क्या बताऊं, यदि आपके मन में इतना ही संदेह है तो क्यों नहीं जाकर आप मेरे भगवान का परीक्षण ले लेती हैं। अरे सती माता ने कहा बाबा क्या बात है आपकी, आपने कितना बढ़िया मार्ग बता दिया, यही करूंगी, हाँ अब मैं यही करने वाली हूं। शिव जी ने कहा देवी जब तक आप परीक्षा लेकर आवेंगी ना तब तक मैं इस वृक्ष के नीचे, बट के वृक्ष के नीचे आपकी प्रतीक्षा में रहूंगा। मां ने कहा ठीक बाबा। बाबा ने कहा देवी जा तो रही हैं लेकिन ध्यान इस बात का आपको रखना है कि मेरे प्रभु का आप परीक्षण लेने जा रही हैं, कोई ऐसे अनैतिक कर्म का वर्णन न कर जाइएगा देवी कि जीवन पर्यंत फिर उस कर्म के लिए आपको पछताना पड़े। मां ने कहा बाबा आप चिंता न करो,
आपने कितना उचित मार्ग बताया। मैं इनकी ऐसी परीक्षा लूंगी, ऐसी परीक्षा लूंगी, यदि ये परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो आपके भगवान की जय जय बाबा, और मैं उत्तीर्ण हो गई तो मेरी जय जय बाबा। बाबा ने खूब समझाया और भेज दिया है। शिव जी समझ गए, सोचने लगे यदि मेरे कहने पर भी यदि इनका संशय नहीं गया है तो अब ब्रह्मा जी के विपरीत जाने में भला ही नहीं। अब होना तो वही है जो मेरे राम जी ने रच रखा है। कौन वाद विवाद करके इस घटना को बढ़ावे, ऐसा जानकर बाबा ने उठाए झोली, राम राम जपने लगे। अब सती माता मेरे राम जी का परीक्षण लेने जा रही है। सोच क्या रही कि बाबा ने कहा था कि बहुत दिमाग से परीक्षा लेना है, क्या किया जाए। विचार बनाया कि ये तो अपनी स्त्री को ढूंढ रहे हैं, क्यों नहीं मैं इनके स्त्री का स्वरूप बना लेती हूं, और बस क्या है ये देखेंगे अपनी स्त्री को तो बस दौड़ पड़ेंगे, काहे कि व्याकुल है बेचारे। माई बाप, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है राजीव बाबू, किसी के रूप को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमारे जैसा कोई है क्या यहाँ पर? आपके जैसा है क्या कोई यहाँ पर? अरे यहाँ क्या, पूरे संसार में आप चले जाइए, कुछ मिलता जुलता मिल सकता है, लेकिन वैसा नहीं मिलेगा। आजकल नहीं, डुप्लीकेट हीरो, डुप्लीकेट क्रिकेटर सब चल रहे हैं आजकल, लेकिन उनके आगे लिखा है वो डुप्लीकेट हैं, इट इज नॉट ओरिजिनल, वो डुप्लीकेट है। कोई किसी के स्वरूप को प्राप्त ही नहीं कर सकता है। हाँ, रूप बनाया जा सकता है, जिसको बोला जाता है बहरूपिया। हाँ, बहरूपिया। भाई हमारे जैसे कपड़ा आप खरीद सकते हैं, गद्दी खरीद सकते हैं, माइक खरीद सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, इनके जैसा बाल आदमी रख सकता है, इनके जैसे कपड़ा पहन सकता है, शुभम जी जैसे, राजीव बाबू जैसे, लेकिन किसी के मुखमंडल की आभा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मेरी माँ सती ने सोचा मैं माँ सिया के स्वरूप को बना लिए, लेकिन मैं क्या बताऊँ साहब, स्वरूप बनाने के चक्कर में रूप को प्राप्त कर गई, वस्त्र मिल गए, अलंकार मिल गए, और इतना प्राप्त करने के बाद उस मार्ग में आगे आगे की ओर चल पड़ी, जिस मार्ग से पीछे पीछे मेरे राघव जी आ रहे थे। यहीं फंस गई माँ, क्योंकि मेरी माँ सिया कभी मेरे प्रभु के आगे चलती ही नहीं है। अर्धांगिनी का धर्म है पति के पीछे पीछे चलना चाहिए, और इस बात को मानस साफ साफ कहती है, ओ भय बीच श्री सोहती कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। ब्रह्म मेरे राम जी, जीव लखन लाल, और श्री जी मेरी माया है। मेरी माँ मेरे प्रभु के पीछे पीछे चलती हैं, लेकिन इधर तो माँ सती आगे आगे चलने लगी है। देखा है लखन लाल ने आए है माँ सती को, देखा तो संशय में आए, चकित हो गए, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए हैं, विस्मय में आ गए हैं। मेरे परमात्मा की दृष्टि पड़ गई है माँ सती पर। अब ये तो सोच रही थी कि ये तो दौड़ पड़ेंगे, लेकिन लीला पुरुषोत्तम का क्या कहना है। मेरे प्रभु ने अपने दोनों हाथ को जोड़िया। गोस्वामी जी कहते हैं, जोरी पानी प्रभु दीनी प्रणाम, जोरी पानी प्रभु दीनी प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहे वो बहो
जैसे ही देखा तो अपने दोनों हाथों को जोड़ा और कहा, देवी, अवध नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। और देवी, कहिए, इतने कठोर इस जंगल में आप अकेले ही घूम रही हैं, ऐसा कौन सा कारण आ गया? हमारे बाबा कहाँ हैं? हा 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 हा, इतना सुनना। माँ तो घबराई गई, है चकित हो गई, विस्मय में आ गई, भयभीत हो गई। माँ उधर से भागी साहब, माँ उधर से भागी। माँ के चित्त को शांति नहीं मिल रही है। भागते भागते गई, घबराई। देखती क्या है, आगे जाते हुए सन्मुख मेरे राम जी अपने आसन पर आसीन हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सभी देवगण, दिक्पाल सब मेरे प्रभु की सेवा में निपुण हैं, लगे हुए हैं, रत हैं। आगे वही दृश्य दिखा, पीछे मुड़ी तो वही दृश्य, दाएं देखा तो वही दृश्य, बाएं देखा तो वही दृश्य। अरे माई तो घबराई गई, आंखों को बंद करके बैठ गई है। जब नेत्र को खोला है तो वो दृश्य अदृश्य हो गए साहब। और जब वो दृश्य अदृश्य भये तो भगवान शंकर की शरण पहुंची। भगवान शंकर की शरण पहुंची मां। बाबा ने देखा तो गदगद हो गए। पूछा, देवी, सब ठीक रहा ना, सब बढ़िया रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं? मां ने कहा, नहीं बाबा, सब आपकी दया है, सब बढ़िया रहा। अच्छा देवी, तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा देवी ये बताइए, अब आपने मेरे प्रभु की परीक्षा किस प्रकार ले ली? अब माई सोचे कि हम क्या बतावे, इनने तो मना किया था और इन्होंने कहा था कि बढ़िया विवेक पूर्वक परीक्षा लीजिए। मां कहा, नहीं बाबा, मैंने परीक्षा नहीं ली, मैंने तो कोई परीक्षा नहीं। भाई, कोई व्यक्ति आए, गोविंद जी आए, हम इनसे कहे, भैया गोविंद जी जरा सा वो राग बजाइए, जरा सा। कौन सी है? यमन, यमन बजाइए जरा सा, यमन यमन। तो ये बजाने लगे। देखिए, अब ये कहे, नहीं नहीं महाराज जी, हमको तो हारमोनियम बजाने नहीं आता, हम क्या बताएं यमन का है। तो भाई, अरे मैंने कहा है आप यमन बजाइए, इसका मतलब मैं इस बात को जानता हूं कि इनको हारमोनियम बजाना आता है, तभी ना मैं इनसे कह रहा हूं कि भैया यमन बजाइए। मां सती से मेरे बाबा ने पूछा कि परीक्षा की विधि बताइए। इसका मतलब बाबा जानते हैं कि सती मां ने परीक्षा ले ली है। माई ने सोचा कि शंकर जी जानते सब है, बता ही दे क्या परीक्षा है, क्या विधि लिया है साहब। बताना तो चाहती हैं, सत्य सत्य मैं बाबा को सत्य बता दूं, लेकिन जिस माया का स्वरूप बनाया है वही माया बैठी है बुद्धि पर और भ्रमित कराकर शिव जी से झूठ कहला दिया। क्या कहला दिया? गोस्वामी जी कहते हैं, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी बाबा मैं सत्य कहती हूँ आपसे, मैंने उनका कोई परीक्षण नहीं लिया बाबा, मैंने कोई परीक्षा ही नहीं ली बाबा। बस मैंने जैसे आपने उनको दूर से प्रणाम किया था ना बाबा, मैं तो उनके पास जाकर उनका मुखमंडल देखकर उनको प्रणाम की। अन्यथा जिस प्रकार वो आपको प्रणाम करते हैं बाबा, उसी प्रकार उनने मुझे प्रणाम किया। किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई।
क्या मेरे जैसे ही प्रणाम कर लिया? अरे देवी, यदि प्रणाम करना ही था तो इतना मैंने प्रवचन आपको दिया, आपके मन में तब संतोष नहीं आया, तब हम कर लेती, इतना समय क्यों बर्बाद किया? अंतस्त गए भगवान राम की ओर, कहा प्रभु ये तो अब बताने से रही कि आपने इनके साथ क्या लीला घटित की। आप ही बता दो, आपने इनके साथ क्या लीला घटित किया है। तब शंकर देखे उधर ध्यान, तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। मेरे बाबा अंतस्त क्या गए, अवलोकन कर लिया उस दृश्य का मेरे बाबा ने। इतने दुखी भय मेरे बाबा, इतने दुखी भय। देवी आपने ये क्या किया? मैंने आपसे देवी कितना विनय पूर्वक कहा था बुद्धि का प्रयोग करिएगा, आपने बुद्धि नहीं लगाई। देवी आपने मेरी मां के रूप को धारण कर लिया। हे देवी, यदि अब मैं आपसे इस देह से पति पत्नी के प्रेम के संबंध को रखता हूं तो मेरे भक्ति का पथ ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा जाना है भगवान शंकर ने, और आज प्रण लिया है कि आज से इस शरीर से मां सती के साथ मेरा कोई पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। शंकर जी ने प्रण क्या ले लिया साहब, देववाणी प्रशंसित कर बैठी। आकाशवाणी ने भगवान शिव के इस प्रण का वंदन किया है। बाबा आप धन्य हैं, धन्य हैं, आपके समान राम जी का भगत और कौन हो सकता है। मां सती ने सुना तो बाबा से पूछा, बाबा क्या हुआ ऐसा, ये देववाणी इतनी आपकी प्रशंसा क्यों कर रही है, ऐसी क्या घटना घटित हो गई बाबा, ऐसा क्या कारण हो गया? शिव जी बताते नहीं हैं। मां सती ग्लानि में अवस्थित रही। माय बाप, अपराध होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो गलती करते ही नहीं है, तो देखो भगवान गलती नहीं करता, केवल है कि ईश्वर ही ऐसा है जिससे कोई गलती नहीं होती, और लोग दोष ईश्वर के ऊपर ही लगाते हैं। बताइए ये कांटे काहे बना दिए? यदि कांटे ना बने होते तो पुष्प का एहसास तुम्हें कैसे प्राप्त होता? उसकी सौम्यता का, उसकी सुंदरता का एहसास तभी है जब कांटे पैर में चुभते हैं, तब तुम्हें लगता है कब चप्पल बहुत जरूरी, जूता बहुत जरूरी। उसकी सृष्टि में माए बाप वो जो बनाकर गया है या जो वो कर रहा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक भी है, डॉक्टर भी है, ज्योतिषी है, सब कुछ वही है। वो जिसको जितने दिन जिस प्रकार की रोटी खिलाना चाह रहा है वो खिलाएगा ही। आजकल का जमाना जो चला है, लोग नए नए भगवान पैदा हो रहे हैं, जहां देखिए वहां एक भगवान पैदा हो जाते हैं। और मैं क्या बताऊं, लोग हमसे पूछते भी रहते हैं महाराज क्या ये सही है, क्या ये सत्य है? अब क्या बताएं, ये भारत की जनता है, जिसको बढ़ावा देती है तो ऐसा बढ़ावा देती है, और जिसको जब गिराने में आती है तो ऐसा गिराती है कि अब क्या कहना है साहब। गलती लोगों की नहीं, गलती आपकी है। आपने सद्धर्म का, सद्ज्ञान का वर्णन नहीं किया है, सदग्रंथ का अनुसरण नहीं किया है। देखिए, भगवान के बाद यदि प्रत्यक्ष रूप में किसी को माना जाए तो माता पिता, गुरुदेव और सदग्रंथ। इसलिए मैं बार बार एक चीज का निवेदन आप सभी से करता हूं कि सतग्रंथ का आशय अधिक से अधिक संख्या में होवे। लोग पढ़ना नहीं चाहते,
और आजकल के जो युग आया है वो गूगल बाबा ने सब बिगाड़ के धर दिया है। आदमी को जो चाहिए सो गूगल से निकाल लेता है, कोई ग्रंथ की ओर देखना ही नहीं चाहता। माए बाप, आप विज्ञान के माध्यम से केवल जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं। इसको प्राप्त करना है तो आपको सदग्रंथ का अनुसरण करना पड़ेगा, वर्ण करना पड़ेगा। और जीवन में गलती उसी से होती है जो कुछ करता है, जो कुछ करता नहीं उससे गलती होगी ही क्यों। गलती हो जावे और समझ में आ जावे ये गलती है तो श्रेष्ठ व्यक्तित्व वही है जो उस गलती की भविष्य में पुनरावृत्ति ना करे, उसको दोहराए नहीं। कितनी भी बड़ी गलती हो जावे, बस मन में एक भाव उत्पन्न हो जावे, प्रभु हो गई, अब इस गलती की जो सजा है वो तो आप नाथ दीजिएगा ही, लेकिन हे नाथ हमको अपने श्री चरणों में रखिएगा ताकि इस मन से, इस देह से, इस हृदय से, इन हाथों से कोई गलती ना हो जावे प्रभु। ये भाव जीवन में सबके उपस्थित होए बने। लोग गलती करने के बाद न जाने कहां कहां भागते हैं, लेकिन भगवान के सन्मुख कोई नहीं जाता है। और जो भगवान, देखिए भगवान की एक शर्त है, एक भगवान का स्वभाव है। भगवान कहते हैं कि करोड़ों ब्राह्मणों का वध करने के बाद भी यदि जीव मेरी शरण में आ जाता है भैया, तो मैं क्या बताऊं, मेरा ये स्वभाव है, मैं उसको त्याग नहीं सकता। इसका अर्थ यह नहीं कि आप करोड़ों ब्राह्मणों का वध कर देंगे। भगवान ने ये कहा कि मैं त्यागूंगा नहीं। भगवान ने ये नहीं कहा कि भैया तुमने करोड़न खा मारा है तो हम तुम्हें करोड़ों के पाप से मुक्त कर देंगे, ये नहीं कहा भगवान ने। क्योंकि आपने करोड़ों का वध किया है इसलिए इसका पाप तो आपको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, तुम मेरी शरण आ गए हो तो अब इस बात की गारंटी पक्की समझो कि तुम्हारे जीवन में भविष्य में कोई पाप उत्पन्न नहीं होंगे। हाँ, तुमने जो पाप किए उसकी सजा तुमको इतनी मिलनी थी, लेकिन भगवत शरण आने पर तुम्हारी सजा कम हो गई है। ये भगवान की शरण का प्रभाव है, इसलिए भगवान की शरण चला जाना चाहिए। पूज्य पथिक जी महाराज इसलिए कह पड़े हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग विस्मरण कर लें स्मा सती के प्रसंग में। पूज्य पथिक जी कहते हैं, तुम्हारे ही राघव शरण चाहता हूँ, शरण चाहता हूँ, तुम्हारे ही राघव शरण चाहता हूँ, शरण चाहता हूँ, तुम्हारे ही राघव शरण चाहता हूँ, शरण चाहता हूँ, तुम्हारे ही राघव शरण चाहता हूँ, शरण चाहता हूँ। जगत का का न कोई मैं धन चाहता हूँ, जगत का न कोई मैं धन चाहता हूँ, तुम्हारे ही राघव शरण चाहता हूँ, शरण चाहता न रह जाए मुझे में कहीं मोह, माया न रह जाए जाए मुझे में कहीं मोह माया, न रह जाए मुझे में कहीं
चाहता हूँ, मन चाहता हूँ। जग का न कोई, मैं धन चाहता हूँ, मैं धन चाहता। वही अब अब करूं जो तुम चाहते हो, वही अब करूं जो तुम चाहते हो, वही अब करूं जो कि तुम चाहते हो। मैं चाहूं का अपनी दमन चाहता हूँ, दमन मन चाहता, जगत का न कोई, मैं धन चाहता हूँ। तुम्हारी ही राघव शरण चाहता हूँ, शरण चाहता, जहाँ चित हो चंचल जगत में सुखों में, जहाँ चित हो चंचल जगत के सुखों में, जहाँ चित हो चंचल जगत के सुखों में, वहीं पर मैं इसका शमन चाहता हूँ, शमन चाहता। जगत का न कोई, मैं धन चाहता। तुम्हारे ही राघव शरण चाहता हूँ, शरण चाहता। मिट जिस तरह से यह भय बंधन, मिटे जिस तरह से यह भाव बंधन, मिटे जिस तरह से यह भाव बंधन, मैं साही सा धन चाहता हूँ, साधन चाहता हूँ। जगत का न कोई, मैं धन चाहता। तुम्हारे ही राघव शरण चाहता हूँ, शरण चाहता। नहीं दिख रहा है कोई सहारा, नहीं दिख रहा है कोई सहारा, नहीं दिख रहा है कोई सहारा। पथिक मैं तुम्हारी शरण चाहता हूँ, शरण चाहता जगत का न कोई, मैं धन चाहता। तुम्हारे ही राघव शरण चाहता हूँ, शरण चाहता हूँ। तुम्हारे ही राघव शरण चाहता हूँ, शरण चाहता हूँ। जगत का न कोई, मैं धन चाहता। जगत का न कोई, मैं धन चाहता।
चाहता हूँ, शरण चाहता। देखो आप चाहोगे शरण, वो दे देंगे धन। हाँ धन लो भैया, क्या चाहिए? फॉर्च्यूनर का लिए ले लो भैया, ये लो है ना। उस आप क्या चाहिए? प्रभु हमें आपकी शरण चाहिए। अच्छा तुम्हें मेरी शरण चाहिए, अब लगता है तुम्हें जगुआर की जरूरत है, जगुआर दे दो भैया इसका। आपका धर्म उनकी शरण जाना है, आपके वैभव को बढ़ाना उनका काम है। भगवान का प्रण है, तू मेरी शरण में आकर तो देख, तेरे सुख संपत्ति के भंडार न खोल दूं तो कहना। ये मेरे राम जी की शपथ है। इसलिए भक्त का स्वभाव है परमात्मा की शरण जाना। पूज्य पतक जी का गीत है, अद्भुत साधन। तो बाबा ने प्रतिज्ञा ली, मां ग्लानि में आई कि भगवान तो सब जाने ही गए। यहां पर एक बड़ी अच्छी बात गोस्वामी जी कहते हैं, राजीव बाबू, बहुत दिव्य बात। देखो किसी से मित्रता करना सरल है, लेकिन उसके बाद उस मित्र धर्म को निभाना कठिन है। और हमारे एक बड़े ही श्रेष्ठ कहा करते थे कि मित्रता करने के पहले विचारणीय है, करने के बाद तो निर्वाह करना चाहिए। करने के पहले विचार कर लो, क्या ये आपका मित्र बन सकता है? प्रेम कैसा होवे? हमारा जिससे प्रेम होवे। प्रेम कैसा? जिस प्रकार दूध और जल का प्रेम होता है। दूध के सन्मुख जल जाकर कहता है, भैया क्या तुम मुझसे मित्रता स्थापित करोगे? क्या तुम मेरे प्रेम का वर्ण करोगे? दूध कहता है, अवश्य भैया अवश्य। और दूध उस जल को अपने में मिला लेता है। और दूध का धर्म देखिए प्रेम का, उस जल को जो कहां फेंका जाता, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, उसको अपना रूप दे देता, अपना गुण दे देता, अपना स्वभाव दे देता, यहां तक कि अपना मूल्य भी देता है। 60 रुपया की लीटर है। हाँ हाँ 60 रुपया लीटर। हाँ बहुत बढ़िया। दूध की इस प्रेम को देखकर जल द्रवित हो जाता, क्या तुमने मुझे इतना सब कुछ दिया? चिंता मत करो भैया, समय आएगा आपके इस प्रेम का निर्वहन मैं भी करूंगा। और माई बाप जब दूध के मूल्य को बढ़ाना रहता है तो मावा बनाया जाता है, दूध के उस भाव को 4 गुना कर दिया जाता है, तो जल अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है और दूध दूध मावा में परिवर्तित हो जाता है। ये प्रेम का स्वभाव है। लेकिन वहीं कहीं यदि उस दूध में मिले जल को एक नींबू की बूंद डाल दो तो पानी पानी अलग हो जाएगा और दूध दूध छितरा ही जाएगा। यदि प्रेम में कपट रूपी बूंद पड़ गई खटाई की, तो हमारे प्रेम की भी यही दशा हो जाएगी। इसलिए जिससे प्रेम करो साहब, स्वच्छ मन से प्रेम करो। देखिए हमारा एक बहुत अच्छा सूत्र है, कहना है, हमको कोई भले ठग ले, हम किसी को ना ठगे। हाँ, हमको कोई भले ठग ले, हम किसी को ना ठगे साहब। ये जीवन का सूत्र बनाकर चलो। मेरी माँ सती विस्मय में आई, बाबा ने दर्शन किया, माँ सती को देखा है विस्मय में, जाना ये दुखी हैं। ऐसा जानकर शिवजी ने मार्ग में चलते चलते कैलाश की ओर विभिन्न प्रकार की कथाओं का वर्णन किया है। और कथाओं को कहते कहते भूत भवन भगवान शिव पहुँचे हैं कैलाश। अपने प्रण का स्मरण किया है, बरगद के वृक्ष का अवलोकन किया है और कमलासन को लगाकर समाधि में चले गए हैं बाबा। अखंड अबार समाधि लग गई साहब। हाँ इतनी अखंड, इतनी अखंड, अरे साहब कहने में नहीं आती है। यह समाधि कोई साधारण समाधि नहीं है। 100 वर्ष बीते, 1000 वर्ष बीत गए, 10,000 वर्ष बीत गए, 50,000 वर्ष बीत गए। अरे साहब तब भी शंकर जी ने समाधि को नहीं त्यागा है। लेकिन जब 87,000 वर्ष बीते हैं तब बाबा ने समाधि को त्यागा है। बीते संबत
सहस्त्र सतासी तजी समाधि शंभुव विनाशी राम नाम शिव राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने उसती जगतपति जागे। मेरी माँ समझ गई, बाबा के मुख से राम राम निकला, कान में पड़ी, माँ समझी गई, प्रणाम किया। शंकर जी ने देखा, आज सन्मुख आसन दिया, कहा देवी बैठिए। अब बाबा कितने हजार वर्ष बाद जी उठे हैं समाधि से? बीते संवत सहस्त्र 87 हजार वर्ष बाद उठे हैं। आदमी 12 घंटे बाद उठता है, कुछ खाने को दो, चाय दो। बाबा 87 हजार वर्ष बाद अपनी अर्धांगिनी को देख रहे, ये नहीं पूछा काहो देवी हम समाधि में थे तो ठीक था, खाया पिया आपने अच्छे से, कोई कष्ट तो नहीं था? काहे? बाबा को लगा कि अभी एक क्षण पहले तो मैं समाधि में गया था, उनको पता ही नहीं चला कि 87 हजार वर्ष बीत गए। सन्मुख आसन दिया है, कथा कीर्तन कहने लगे हैं। बाबा कथा कीर्तन कहने लगे। ठीक इसी समय दक्ष महाराज को सब प्रकार से लायक जाना है। ब्रह्मा जी ने प्रजा का नायक प्रजापति नियुक्त कर दिया है। बड़ा अधिकार, जब कोई असामान्य व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति योग्य पद प्राप्त कर जावे, योग प्रतिष्ठा प्राप्त कर जावे, तो उसे उस पद का भान नहीं रहता, उसकी मर्यादा क्या है उसका भी ध्यान नहीं रहता है, अभिमान अलग आ जाता है। आप किसी भी अयोग्य व्यक्ति को बिठा दीजिए किसी गद्दी में, उसको उसका इतना दंभ आवेगा। क्यों? योग्यता से वर्ण नहीं किया है। यदि योग्यता से वर्ण किया होता तो उसे पता होता कि कैसे प्राप्त किया है, उसका मान करता, सम्मान करता। दक्ष महाराज को भी साफ अभिमान आया है। अभिमान में जनित हो गए हैं। इधर शंकर जी के अपमान के लिए यज्ञ की संरक्षणा की है, उधर बाबा मेरी माँ को कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाते ही रहे, बाबा सुना ही जा रहे हैं, सुनाते ही रह रहे हैं। दक्ष महाराज ने जो यज्ञ किया था उसमें सम्मिलित होने के लिए देवताओं के भाग थे, इसलिए देवताओं को निमंत्रण भेजा है। सब देवता अपने वाहन से जा रहे हैं दक्ष महाराज के यज्ञ में सम्मिलित होने। और जा कहां से रहे हैं? कैलाश के ऊपर ही से जा रहे हैं। ये देवता लोग भी बड़े खतरनाक हैं। हाँ, जान रहे हैं कि भगवान शंकर को नहीं बुलाया है, जब जबरदस्ती चिढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ऐसे नहीं, किसी बहुत बड़े वीआईपी का कार्ड आपके पास आ जावे, अब पड़ोसी को चिढ़ाना हो, का हो फलाने मंत्री जी का कार्ड आया है, तुम तो चलोगे ही ना, जान रहा है कि नहीं आया होगा। हाँ, मंत्री जी ने फोन करके बुलाया है, तुमको तो सपरिवार बुलाया है ना, जानबूझ के। अब उसके जिससे कह रहा तो उसके शरीर में आग फैल रही है। देवता जान रहे हैं कि बाबा को नहीं बुलाया गया है, जबराई से जबरदस्ती शिव जी को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं सब। सती माता कथा सुन रही थी। एक गलती तो पहले कर चुकी थी कि कथा जाकर सुनी नहीं कम्बज ऋषि से। अब बाबा सुना रहे तो कहे बाबा रुकिए रुकिए जरा सा, रुकिए भाई, ये यान ये तो देखिए कहाँ जा रहे हैं बाबा, ये यान। तो बाबा ने कहा देवी ये यान ना आपके पिताजी ने यज्ञ की संरचना बनाई है, यज्ञ कर रहे हैं देवी, सब उसी में यज्ञ में अब उनका निमंत्रण है, सब वहीं सम्मिलित होने जा रहे हैं। अच्छा, और कहा बाबा तो हम और आप कब चलेंगे, कहिए तो मैं अपना बैग पैक कर लेती। तो बाबा ने कहा देवी हम और आप नहीं चल सकते। माँ ने कहा काहे नहीं चल सकते? कहा देवी क्योंकि हम मुझको नहीं बुलाया और आप मेरी अर्धांगिनी है तो आपको नहीं बुलाया। काहे? कुछ द्वेष मानते हैं आपके पिताजी।
माँ ने कहा बाबा अरे अब बुलाने का इंतजार किया जाएगा, बाप का घर है हमारे, हम उनकी बेटी, आप उनके जमाता हैं, आप तो बताइए बेटे के जैसे होते हैं, बताइए अब वो बुलाना पड़ेगा, दुनिया भर का प्रवचन देना चालू। शिव जी कहे देवी कितनी अच्छी माता आपने कह दी, पिता ने बुलाया, पिता के घर उत्सव है, बिना बुलाए जाना चाहिए, बुलाने की क्या जरूरत, अच्छी बात देवी। लेकिन हे देवी मर्यादा ये कहती है मित्र के घर, पिता के घर, गुरु के घर बुलाने की आवश्यकता नहीं, बिना बुलाए ही जाना चाहिए। लेकिन देवी विरोध कोई माने तो नहीं जाना चाहिए देवी, कदापि नहीं जाना चाहिए देवी। पता नहीं आपको बुलाकर कौन सी ऐसी घटना को घटित कर दे कि आपसे बर्दाश्त ना हो, आप कुछ अनैतिक कर्म कर जाए। शिव जी समझा तो बहुत रहे हैं लेकिन जान रहे हैं ये समझने वाली नहीं है। शिव जी ने समझाया है, बहुत प्यार से समझाया, लेकिन माई मानी नहीं तो दो मुख गणों को देखकर विदा कर दिया है। माई गई हैं, आए जब बेटी मायके जाती है तो आए है क्या आनंद होता है, गदगद है। हमारे यहाँ के लोग कहते हैं कि अपने मायके का कुत्ता भी प्यारा होता है। हाँ क्या आनंद है। माई गई है मायके में। आज भाइयों ने देखा है अपनी बहन को तो मुंह फेर लिया, पिताजी ने देखा अपनी पुत्री को तो सारे अंग में अग्नि फैल गई कि ये आ गई हैं, इनके पीछे बहू आ जाएंगे, उनका तो कहा है। शिव जी को मान अपमान से परे हैं शिव जी। बहनियों ने देखा, बहनों ने तो चिढ़ाने लगी, आए हाय जोगी जोगनी, जोगी की जोगनी आई है, हाय हाय हाय। बहनें बहुत चिढ़ाती हैं आजकल, बहुत। आए बहन का किसी बड़े घर में ब्याह हो जाए और किसी थोड़ा सा मध्यम में हो जाए तो देखो फिर जबरदस्ती का, देखो तुम्हारे जीजा जी ने कितना बढ़िया डायमंड का बनवाया है नेकलेस, जबराई की दिखाएगी। ये देखो देखो ये कंगन जो है ये डायमंड का है, और एडी ने मत समझना, ओडी है प्योर, जबराई से दिखाना। ये अंगूठी पीतल की है कि सोने का पत्ता चढ़ा है? नहीं नहीं सोने का। अच्छा मैं समझी पीतल का होगा, जबराई से चढ़ाएगी। धर्म नहीं, धर्म क्या है समझाना चाहिए बेटी, कोई बात नहीं, दिन घटते बढ़ते रहते हैं, समय एक जैसा नहीं। आज तुम्हारे जीजा जी ने मुझे एक डायमंड का बनाया, आप विश्वास रखना बेटी, अरे भैया कमाएंगे तो आपको 5 डायमंड का बनवा देंगे। हाँ नहीं करती, ये आज से नहीं चलती आ रही। माँ की बहनों ने भी चढ़ाया है, केवल एक माता ने प्रेम में उड़ेला है, पुत्री को हृदय से लगा लिया। भाई जन का, पिता का, बहन का ऐसा व्यवहार देखा मां सती ने, समझ गई मैं गलती कर बैठी, मैंने शिव जी की बात को ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर बैठी। आज अपनी माँ से कहा है, माँ मैं यज्ञ मंडप की प्रदक्षिणा करूंगी, मैं दर्शन करूंगी, परिक्रमा लगाऊंगी। माई ने कहा बेटी मत जाइए मत जाइए मत जाइए। अरे जो शिव की नहीं मानी वो माँ की क्या मानेगी। माँ गई हैं, यज्ञ मंडप का दर्शन किया है, देखती क्या है सभी देवताओं के आसन, सभी देवता अपने आसन पर आसीन, सभी के नाम ले लेकर के आहुति दी जा रही है। शिव का कोई भाग नहीं, शिव का कोई आसन नहीं। ऐसे अपमान को माँ सहन न कर सकी और उपस्थित श्रेष्ठ सभासदों को, पिता को, संत समाज को, वहां सभा समाज को डपटते हुए माँ बोल पड़ी है, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, तो फल तुरत लाभ सब काहू, तो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ असी मर जाता, सुनिए जहाँ तहाँ असी मर जाता, काटिए तासु जीव जो बसाई, काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूर्ति न तो चलिए पराई, श्रवण मूर्ति न तो चलिए पराई, जगदाता माँ महेश पुरारी, जगदात माँ महेश पुरारी, जगत
के हितकारी पिता मंदमति निंदित तेहि पिता मंदमत निंदत तेहि दक्ष शक्र संभव यह देहि दक्ष शुक्र संभव यह देहि तजि हम तुरत देह तेहि सजिहं तुरत देह देहि तू और धरि चंद्र मौल विष केतु फूलधर चंद्र मौल वृष केतु अस कहि जोग यगिनी तनु जारा अस कहि जोग यगिन तनु जारा भयउ सकल मकहारा भयउ सकल मकहारा भयउ सकल मकहारा हे श्रेष्ठ सभासदों, आप में से जिनने शंकर जी की निंदा कही या सुनी, उसका जो लाभ है, उसका जो फल है, आप सब तत्काल ही प्राप्त करेंगे। पिताजी, आप भली भांति पछताएंगे। पिताश्री, जहाँ पर संत भगवान की, भगवान शंकर की, श्री हरि की निंदा होती है, ऐसी मर्यादा का बखान किया है। जो उनकी निंदा करे उसके बात को असिद्ध करो, अन्यथा कान को गूंद कर वहां से चल पड़ो। भगवान शंकर जगत को जनने वाले हैं, देवताओं में श्रेष्ठ हैं। उनके बारे में तो क्या कहें। अरे पिता मेरे, आप मति के कितने मंद निकले। मैंने मां से कहा था मैं यज्ञ मंडप की प्रदक्षिणा इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि मैं दर्शन करना चाहती हूं व्यक्ति के गिरने का स्तर क्या हो सकता है। मैंने देख लिया आपकी मति कितनी निम्न स्तर की है। अरे हे पिताजी, आप मति के मंद हैं, आपसे ही तो मेरा यह शरीर उत्पन्न है। जिस प्रकार आपका यह देश शिवद्रोही है, मैं भी शिवद्रोही हो गई। अब ऐसे शरीर को रखकर मैं करूंगी ही क्या। मैं अपने हृदय में भगवान शंकर को विराजती हूं और अपने इस देह का परित्याग कर देती हूं। ऐसा कहकर मां ने योगाग्नि में अपने शरीर को स्वाहा कर दिया है। सारा यज्ञ मंडप हाहाकार की ध्वनि से गूंज उठा है। जो दो गण भेजे थे बाबा ने साथ में दिए मुख गण संग, जो मुख गण आए थे गए भगवान शंकर के पास, सारी कथा को सुनाया है। भगवान शंकर ने अपनी जटा को निकाल कर फेंक दिया, वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र आए, यज्ञ मंडप की ऐसा पूरी दशा ही बिगाड़ के धर दी। दक्ष महाराज को ढूंढा, पकड़ा, सिर को उतारा उसके धड़ से और उस सिर से यज्ञ मंडप में पूर्णाहुति ही कर दी। यज्ञ मंडप धू-धू हो गया, सा विध्वंस हो गया। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सब थे, विचार करने लगे क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। सबने कहा भैया शंकर जी के शरण चला जाए, क्योंकि अपराध तो उन्हीं के प्रति हुआ है। सब गए हैं भगवान शंकर की शरण में साथ। अरे मेरे बाबा का क्या कहना है, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। बाबा कब किससे गुस्साई जाते हैं और कब किससे मुस्कुराई जाते हैं, कोई भरोसे नहीं। हाँ मार दूंगा, मार दूंगा, नहीं 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 मारूंगा, नहीं मारूंगा। छड़े रुष्टा तुरंत काल में। हाँ? एक चोर चोरी करता था, देखा एक शिवालय में सोने का घंटा लगा है ऊपर। कहा बस अब ये शंकर जी को सोने की क्या जरूरत है, यही मैं चुराई लूंगा। भैया हो गया विचार बना के। अब शिवलिंग थोड़ा ऊंचे थे और ऊंचे शिवलिंग ऊंचा घंटा, क्या किया जाए। तो पहले शिवलिंग पर चढ़ गया,
और शिवलिंग पर चढ़ने के बाद आसानी से वो घंटा हाथ में आ गया। और घंटा जैसे ही उतारने लगा, भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए। कहे वाह चेला,